इतना बड़ा ऐतिहासिक समारोह मैंने पहली बार देखा है। कौन ऐसे पाइप देता है, कौन ऐसे मोटर देता है, ये सब हुआ है। मीडिया में चला रखा है 2-4 वीडियो बनाने के चक्कर में। मैं तो भगवान ही कहूँगा संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी की जो सरकार है उसमें ना प्रस्ताव का मतलब है, ना बजट का मतलब है, ना एस्टीमेट का मतलब है। 20-30 लाख रुपए के पाइप और मोटरों की व्यवस्था कर दी। कोई भगवान रूपी आदमी ही कर सकता है। एक दिया संत रामपाल जी महाराज के लिए जलाएंगे। राम के रूप में हमारे गांव में आए थे। तो अभी हमारे साथ सोनू जी मौजूद हैं, उनसे भी हम संत रामपाल जी महाराज के किसान सम्मान समारोह के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए। भाई साहब मेरा गाँव गिरावड़ है, झज्जर जिले में पड़ता है, छोटा सा गाँव है। हाँ, मैं गाँव से सरपंच हूँ। मेरा नाम सोनू सरपंच गिरावड़ है जी। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी को 85 गांव और 12 खापे किसान मसीहा की उपाधि से सुशोभित कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब जैसे 85 गांव, 12 खापे, पूरा सरपंच एसोसिएशन, पूरे ब्लॉक के चेयरमैन वगैरह, मतलब इतना बड़ा ऐतिहासिक समारोह मैंने पहली बार देखा है। किसी धार्मिक संत के सम्मान में उनको एक किसान मसीहा की उपाधि दी गई है। इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े समारोह में खुद को मैं यहाँ पर आमंत्रित होकर यहाँ पर आने के बाद मेरे पैर ज़मीन में नहीं टिक रहे। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है मैं पता नहीं किस आस्था के केंद्र में आ गया, पता नहीं कितने बड़े समारोह में आ गया और मेरे को मंच पे बोलने का टाइम दिया गया। उसके लिए मैं धनीरवास की जनता, यहाँ के सारे 85 गांव की सरदारी का हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और इतना बड़ा सम्मान जो हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में आज तक चौधरी छोटूराम जी को किसानों का मसीहा कहा गया, क्योंकि उन्होंने किसानों के, मजदूरों के हित के इतने कानून पास करवाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो किसानों को मुख्य धारा में लेके आए। आज के टाइम में जब ऊपर वाले भगवान ने, प्रकृति के प्रकोप ने किसान को, उनकी फसल को बर्बाद कर दिया था। हमारे हरियाणा में कहावत है फसल और नस्ल, फसल से नस्ल जुड़ी होती है, क्योंकि हमारा आजीविका का साधन कृषि है। अगर हमारी फसल ख़राब होगी तो उसका प्रभाव सीधा सीधा हमारी रसोई पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। फसल ख़राब होगी तो हरियाणा की नस्ल ख़राब होगी। संत रामपाल जी महाराज का जो एक विज़न है, जो ये सोच है, जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मदद की मुहिम इन्होंने चला रखी है, उसकी जद में हमारा गांव भी आ गया। हमारे गांव में भी जैसे इन्होंने 20-30 लाख रुपए के पाइप और मोटरों की व्यवस्था कर दी। मेरे खुद के गांव में कम से कम, मेरे अंदाजे से, मेरा अंदाज़ा थोड़ा कम ही हो सकता है, 3-4 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। जो खेती, जो फसल बिजाई अब की बार नहीं, अगले साल भी नहीं। खेतों में, गाँव में मिट्टी उठा रखी है, 3.5-3 फुट पानी भरा था, जो अगले साल भी, जिनमें बिजाई की संभावना नहीं थी, संत रामपाल जी की जो मदद से बिजाई। अभी मेरे गांव में आप जाके देखो धरातल पे, एक तो कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें बोलने की बात होती है, बिजाई चल रही है। मेरे गांव में 13,000 फुट पाइप और सामान पहुंचा था। एक गांव का कोना है, जैसे हम पाइप लेने गए थे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें थी, भाई कौन ऐसे पाइप देता है, कौन ऐसे मोटर देता है, ये सब हुआ है। मीडिया में चला रखा है 2-4 वीडियो बनाने के चक्कर में, तो आधे अधूरे मन से गए थे। हमने 8,000 की डिमांड करी, 8,000 फुट पाइप, 13,000 फुट पाइप की डिमांड करी, 13,000 फुट पाइप और 3 मोटरें किर्लोस्कर की आ गई। उसके बाद हमारी आंखें खुली। दिवाली के दिन हमारे गाँव में दिवाली मना दी। उस दिन के बाद हमारे गाँव ने प्रण लिया कि हर दिवाली पे एक दिया संत रामपाल जी महाराज के लिए जलाएंगे। राम के रूप में हमारे गांव में आए थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बोलने के लिए एक छोटी बात होगी, लेकिन अगर हम धरातल पे इम्प्लीमेंट करते हो इस लेवल पर, कितने आदमियों की ज़रूरत है, कितनी मशीनरी की ज़रूरत है, उसके बावजूद ना तो कोई मदद में कमी आई। अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जो लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान देती है, शिक्षा देती है। ये तो एक कोई भगवान रूपी आदमी ही कर सकता है। एक मानव आदमी के, एक मानव जून के आदमी की सोच की ये बस की बात ही नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करना। तो मैं तो भगवान ही कहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी। सर ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसान और खापे किसी संत को सम्मानित कर रही है। भाई साहब जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, किसान और खापे किसी संत को सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा पहली बार इतिहास में ये भी हुआ कि कोई संत धार्मिक संस्था से बाहर निकल के, धर्म की चीज़ों से, अपने आश्रमों से बाहर निकल के, जिसने गांव-गांव तक धरातल में गरीब, जो लास्ट तबका, जो हमारे समाज का जो सबसे वंचित वर्ग है, उस तक पहुंच बनाई, उस तक मदद की। जैसे मैं खुद गांव का सरपंच हूँ, कोई काम करवाने के लिए हमें पहले प्रस्ताव देना पड़ता है, फिर एस्टीमेट होता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर बोलते हैं बजट है या बजट नहीं है, सालों फाइलें अटकी रहती हैं। संत रामपाल जी की जो सरकार है उसमें ना प्रस्ताव का मतलब है, ना बजट का मतलब है, ना एस्टीमेट का मतलब है। अब बस आपने जाके अपनी समस्या बतानी है और चुटकियों में काम हो जाता है। तो भाई साहब जब लोगों का विश्वास संत रामपाल जी ने जीता है, तो लोगों जो हमारे
तन मन धन से हमारी सहायता कर रहा है। हमारे वर्ग की, हमारे सर्व समाज की, ना जात देख रहा, ना पात देख रहा, ना अमीरी ना गरीबी, सबकी सहायता कर रहा है। तो फिर ऐसे आदमी का सम्मान तो मेरे हिसाब से बार बार बनता है। ऐसे आदमी का समाज में सम्मान डेली होना चाहिए। ऐसे आदमी को तो पूजना चाहिए। संत नहीं हो तो समाज के एक चिंतक हैं, समाज के एक प्रहरी हैं, समाज के एक सुधारक हैं, जो नशे पर पहले ही प्रहार कर चुके हैं, अब समाज की कुरीतियों को दूर कर रहे हैं। कोई तो होता है बस नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, इलेक्शन के टाइम भूल जाते हैं। ये तो हर चीज़ से ऊपर चले गए। जैसे कल्कि का अवतार है, जो कुछ है यही है। इन्होंने करके दिखाया, इन्होंने बोल के नहीं दिखाया। सर, आप मानते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किया है वो राजनीति से ऊपर उठ के धर्म नीति से काम किया है? जैसे भाई साहब आपने पहला क्वेश्चन किया था, संत रामपाल जी महाराज ने तो हर चीज़ से, हर वर्ग से, धर्म से उठ के ऊपर, मतलब ऐसी सोच मुझे नहीं लगता किसी सामान्य आदमी में हो सकती है कि इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विज़न। अपने परिवार ने पालन में, अपने परिवार का भरण पोषण करने में पसीने छूट जाए हैं। हरियाणा आज के दिन बेरोजगारी का प्रदेश बनता जा रहा है। उसके बावजूद एक संत आया, संत ने धार्मिक लोगों को शिक्षा दी, नशे से दूर किया। फिर वो समाज की बुराइयों के अंदर उसने सीधी छलांग लगा दी, भी मैं समाज की बुराइयां दूर करूंगा, समाज में सुख सुविधा दूंगा, समाज में शिक्षा की सुविधा दूंगा, चिकित्सा की सुविधा दूंगा, मकान मेरे से आप लोग जो लेकिन एक कंडीशन है, जो गरीब तबका है, जिसको ज़रूरत है। जैसे गाँव में जाके ये सर्वे करती है, आप ये जो संत रामपाल जी की हुई टीम, उसमें ये नहीं कि कोई मेरे जैसा लगा लो, कोई भी आदमी आके चार बातें बोल के और उनके पैसे को ले जाए और उसका मिसयूज़ करे, नहीं। ये पहली प्रायोरिटी है। पहले सर्वे करते हैं, ज़रूरतमंद लास्ट तक पहुंचाते हैं तुरंत। सरकार की मुहिम में टाइम लगता है, ये तुरंत पहुंचाते हैं, तुरंत मदद करते हैं। तो ये संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम से देश में कितना बड़ा बदलाव आएगा, क्या लहर आएगी? भाई साहब, जो अन्नपूर्णा मुहिम में मैं संत रामपाल जी से पहले तो आपके दर्शकों को बता दूं, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं ना तो मैंने नाम दीक्षा ले रखी है, ना मैं कोई चेला चपाटा हूँ। लेकिन मैंने जब एक आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्यूरियसिटी होती है उसके बारे में जाना जाए। तो मैंने पता किया इनकी टीम हर शहर के सेंटर में है, हर ज़िले में है, इनकी टीम है। कोई इनके पास कोई अरदास जाती है, कोई बताता है कि मेरे गांव में भी फला फला व्यक्ति को मकान की ज़रूरत है, मेरे गांव में फला फला व्यक्ति को भोजन की ज़रूरत है, रोटी कपड़े की ज़रूरत है, तो इनकी टीम जाती है। जो जेन्युइन आदमी होता है, ये टीम इनकी जाती है घंटों में, सेकंडों में, मिनटों में। ये नहीं कि 1 महीने के बाद जाएंगे, 2 महीने के बाद जाएंगे, 2 साल के बाद। जैसे इनको पता चला उस गांव में पीड़ित है, उसको ज़रूरत है, तो तुरंत जाते हैं और तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और उसकी सहायता, हर संभव सहायता करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा विज़न है। बदलाव आने वाला। सरकार को भी इनके जो तंत्र से देखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। सरकार के पास तो सारे तंत्र हैं, सारे धन है, बजट है, सब कुछ है। सरकार के मंत्री, सरकार मुख्यमंत्री चाहे तो जैसे पहले देखते थे जोमेटो, स्विगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी करती है, खाना 10 मिनट में करती है, तो सरकार भी कर सकती है। तो रामपाल जी आए, उन्होंने एक ऐसा तंत्र विकसित कर दिया कि ऐसा हो सकता है और कर रहे हैं, करके दिखाया, ना कि बातों में, ना कि वादों में, करके दिखाया इन्होंने। सर, संत रामपाल जी महाराज वास्तविकता में किसानों को मजबूत कर रहे हैं, उनको समृद्धवान बना रहे हैं, क्योंकि किसान जब मजबूत होगा तभी देश सोने की चिड़िया बनेगा, ऐसा संत रामपाल जी का मानना है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल समाज को, किसानों को, हर गरीब, हर तबके को मजबूत कर रहे हैं और इनका ये बहुत बड़ा प्रयास है। और इन्होंने अब तो प्रयास किया, इन्होंने बोलते नहीं है जैसे नेता चुनावी दौर पे वादे करते हैं बड़े बड़े, हमने भी गांव में वादे किए थे, उनमें से कुछ को हमने पूरा करने की कोशिश की, कर नहीं पाए, सक्षम नहीं थे। तो इन्होंने तो कामों की बाढ़ लगा दी, वादों की नहीं, इन्होंने तो करके दिखा रहे हैं, धरातल से ऊपर उठ के, मतलब ग्राउंड लेवल पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो धोनी की तरह, सचिन की तरह, विराट की तरह सिक्सर मार रहे हैं, बातों से नहीं, काम करके कर रहे हैं। ये तो समाज में धरातल रूप से काम कर रहे हैं और समाज को बुराइयों से दूर कर रहे हैं। लोग कह रहे थे हमें कि सरकारें और जितने धर्मगुरु ये क्या कहते हैं, और संत रामपाल जी कहते नहीं, करते हैं। भाई साहब, बिल्कुल करते हैं। और हमारे समाज में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई अच्छा काम करता तो उसके पैर खींचते हैं, टांग खींचते हैं। बुराई फलती फूलती, जैसे गांव में देख लो, आपने परचून की दुकान कर ली, किसी और चीज़ का शोरूम कर लिया, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोग तब भी मुश्किल से आएंगे। दारू का ठेका खोल दो, एक अक्षर लिख दो अंग्रेजी, सब अपने आप ढूंढेंगे। बुराई की तरफ लोग जाते हैं, अच्छाई को घुसना पड़ता है। तो रामपाल जी महाराज ने जो अच्छी मुहिम चलाई है, इसका असर होगा, व्यापक तौर पे होगा, धीरे धीरे होगा, लोगों को समझ में बात आएगी। हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं नशे में, बेरोज़गारी में, हमारे युवा बच्चे चोरी डकैती, मतलब गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं।
तो इनसे जुड़ के एक तो जैसे मैं आश्रम में गया था तो वहाँ पे मैंने देखा एक जो वाइब बोलते हैं, जो एरिया की वाइब होती है, जो शक्ति होती है, पॉजिटिव वाइब्स थी, मतलब हर चीज़ पॉजिटिव थी। मैं पहली बार गया था धनाना आश्रम में तो हर चीज़ व्यवस्थित है। अब देखो 11 बजे से कितने जो ये कोई नायक फिल्म का एक डायलॉग है अब भाई, ये कोई पैसे में बुलाई गई भीड़ नहीं है जो बसों में ठूस ठूस कर पैसों में या दारू में, ये जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं जो 11 बजे से बैठे हैं। अब हमारे किसी संत का इतना बड़ा सम्मान खापे कर रही हैं, लोग कर रहे हैं, समाज अब समाज भी जागरूक हो रहा है, अच्छाई की बड़ाई कर रहे हैं और होना भी चाहिए, बुराई को लात मार के भगा रहे हैं। ये जो समाज में जो ये नई रीत चली है ये बहुत अच्छी रीत चली भाई साहब, वरना लोग क्या होते हैं बुराई को देख कर निकल जाते, अच्छाई को देख के किनारा कर देते। बुराई को टोकना चाहिए और अच्छाई के साथ होना चाहिए, इसलिए हम संत रामपाल जी के साथ हैं भाई साहब। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।